जमीन खरीदने से पहले बहुत लोग जो है वो बेवकूफ़ी कर बैठते हैं और या तो अपना पैसा बचाने के लिए करते हैं या वो जानकारी के अभाव में करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि आखिर क्या यहाँ पे उनको दस्तावेज में जो है जो वो दस्तावेज बनाया जाता है उसमें क्या होना चाहिए और क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए जो सही होगा, जिसमें कि आगे चल के अगर किसी भी प्रकार का विवाद भी होता है तो आप सेफ रहेंगे। तो आज हम आपको जमीन का प्रकार बताने जा रहे हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किसी से लेते हैं तो आपको अपने दस्तावेज में क्या मेंशन करना चाहिए। अगर आप वो सारा बात मेंशन वहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत आगे चल के भी नहीं आएगा। अगर भविष्य में किसी से विवाद होता है, आपका विवाद जो है वो किसी कोर्ट में भी अगर आप पर केस भी हो जाए तो भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहले समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है, तो ये जो पहला है ये है रिक्रिएशनल लैंड। इसमें क्या क्या आता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रॉपर्टी किसी जो है व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो बड़ा बड़ा जो सरकारी या प्रोजेक्ट देखते हैं, मान लेते हैं सरकार का किसी तरह का कोई पार्क है ना, या मान लेते हैं कोई भी पब्लिक एरिया है जो, या स्पोर्ट फील्ड है, कहीं भी खेल का बड़ा सा मैदान है, तो उसमें ये सारा आ जाता है। तो ये अपना सरकार का एक विभाग होता है अपना, वो उनके देख रेख में ये सारा कुछ होता है। इसको आप तो खरीदेंगे नहीं, कोई ऐसा तो थोड़ी नहीं स्टेडियम कोई खरीद लेगा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब गवर्नमेंट जो जमीन अगर एक्वायर करती है तो किसी जो है किसी व्यक्ति का जो होता है, या तो सरकार के पास अपना जमीन है तो उसमें वो अपना कार्य करते हैं, नहीं तो किसी व्यक्ति से वो जो है एक तरह से अधिग्रहण कानून के तहत जमीन को एक्वायर करते हैं और उसके एवज में जिस व्यक्ति का जमीन होता है उसको मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें तो ये आप सारा समझ गए होंगे कि किस किस टाइप का, मान लेते हैं सर अब कोई एक तरह से आपका ग्रीन एरिया है, कोई भी पार्क है, कोई जंगल है, या कोई भी एक तरह से कोई कॉम्प्लेक्स है, तो एक और ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा साइट नहीं हो, एक तरह से पब्लिक भी हो सकता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। लेकिन जो अगला यहाँ पे देखें लैंड का, आप देखते हैं वो ट्रांसपोर्ट, आप जो सड़क देखते हैं ना, तो ये किसी का, आप देखें सड़क ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा तो उसमें पूरी अगर भागीदारी होती है तो वो सरकार का ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का होता है। लेकिन ये सड़क जो बनाया जाता है कहाँ से बनाया जाता है, किसी व्यक्ति का निजी जमीन को लेकर ही बनाया जाता है। अब इसकी खरीद बिक्री तो आप करेंगे नहीं जो अपने दस्तावेज में मेंशन करेंगे। अब इसको आपको सिर्फ देना होता है, मतलब आप सरकार को देते हैं और सरकार उसके एवज में आपको मुआवजा देती है, और मुआवजा भी जो होता है वो कहीं ना जो उसका वैल्यूएशन होता है उससे अधिक होता है वो। तो अगर देखा जाए ओवरऑल आप लॉस में नहीं रहते हैं अगर आप गवर्नमेंट को ज़मीन देते हैं, गवर्नमेंट आपसे ज़मीन लेती है। लेकिन ये भी होता है कि आप जो ज़मीन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो बहुत ऐसे ज़मीन होते हैं, बहुत ऐसे लैंड होते हैं जिसपे कि मुआवजा मिलता ही नहीं है, और उसका भी कारण है आखिर उस पर मुआवजा कैसे लिया जाए। ठीक है, लेकिन जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं, ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं, तो अभी एक होता है एग्रीकल्चर, और उसके बाद जो आप रहते हैं या कॉमर्शियल है, ये तीनों जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है समझना। आज आप जो है कोई भी जो है एक तरह से लैंड खरीद रहे हैं और उसको घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन आज जो वो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब उस पर खेती होता है। अब यहाँ पे सभी जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, सभी पे गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो अलग अलग होता है। सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर लैंड का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, रेसिडेंशियल का थोड़ा उससे अधिक होता है, और कॉमर्शियल का कॉस्ट जो होता है गवर्नमेंट का जो होता है वो ज़्यादा अधिक होता है। अब अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं और उस पर वो करने क्या जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, या आसपास में जो है वो लैंड सरकार के जो दस्तावेज हैं उसमें एग्रीकल्चर ही मेंशन है, लेकिन वहाँ आसपास में पहले से कोई पक्की सड़क है या पहले से किसी प्रकार का मकान जो है वो बना हुआ, और आपने जो है सरकार को किस प्रकार टैक्स दे रहे हैं, आप सरकार को एग्रीकल्चर लैंड, मतलब आप जो खरीद रहे हैं अपने दस्तावेज पे जो
यानी आपका जो भी जितना भी कॉस्ट आया उस पे जो भी सरकार को टैक्स आपको देना है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड का ही जो है वो टैक्स दे देते हैं। लेकिन आपको ये अगर आप उसको जो है यहाँ पे रेजिडेंशियल मेंशन करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से अगर टैक्स देंगे तो आपको आगे चल के भी बेनिफिट होगा। और इसीलिए कि मान लेते हैं कि आपकी जो रजिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रजिस्ट्री को किसी को रोकना चाहेंगे, ठीक है, तो अगर आप सरकार के टैक्स में लगेगा कि कोई आपको कंप्लेन कर दे, आवेदन कर दे कि आप जो जमीन की के लिए सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसका टैक्स अधिक होना चाहिए, आप कम पैसा इसलिए पे कर रहे हैं ताकि वो उसको एग्रीकल्चर बता रहे हैं, जबकि पहले से इस लैंड के पास एक जो है सड़क भी है जो कि पक्की सड़क है ना, जिसपे पूरा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह जा सकता आ सकता है। तो अब इस केस में जो है ना, अगर ऐसा कोई आवेदन कर देगा तो आपकी रजिस्ट्री जो है अगर आप करा रहे होंगे तो रुक जाएगी और जो भी उसके अधिकारी हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि जो आवेदन है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो फिर आपको और जो है एक तरह से जो भी टैक्स है वो भरना पड़ेगा, और ये गलत है। तो इसलिए अपने दस्तावेज को दुरुस्त रखें और थोड़े पैसे बचाने के चलते ये गलती कभी ना करें। हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिक्कत हो, और लोगों के साथ ऐसा दिक्कत हुआ है तो भविष्य में हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा समस्या हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लैंड खरीदेंगे, एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे, लेकिन आपका प्लानिंग वहाँ पे घर बनाने का है, आपका प्लानिंग वहाँ पे कोई कॉमर्शियल स्टार्टअप करने का है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड में जो है आप जो सरकार को टैक्स देंगे उस हिसाब से टैक्स देंगे, ठीक है, ताकि आपने आज जो है कोई भी मान लेते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड में ये सब कुछ होना चाहिए। आप अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि जो सरकार को अपडेट करने में सब कुछ समय लगता है, लेकिन आप सरकार को जो टैक्स देने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का टैक्स दे देते हैं। अब जबकि रेसिडेंशियल लैंड के लिए जो सरकार का टैक्स होता है, जो वैल्यूएशन होता है वो अलग होता है। तो अब वो वैल्यूएशन अगर उसका बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट जो होगा वो बढ़ेगा। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने रहने वाले जो जमीन है उस कल को अगर मान लेते हैं सरकार आपसे वो जमीन ले लेती है ना, तो आपको मुआवजा कैसे मिलेगा, एग्रीकल्चर के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बना के रखेंगे, हो सकता है कि सरकार को आपका जो जमीन आप खरीदे हैं उसकी जरूरत है, सरकार आपको नोटिस करके वो अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर आपका वो रेसिडेंशियल में रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अधिक मुआवजा मिलेगा। तो ये गलती जो है कभी नहीं करना चाहिए। आपका अगर मान लेते हैं स्टार्टअप है, कोई कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा सा आपका प्लॉट जो आपने एक्वायर किया है, खरीदा है, तो उसको इस तरीके से जो है आप एक तरह से दस्तावेज तैयार करें ताकि वो एक तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाए और उस हिसाब से टैक्स भी पे करें, ठीक है। अगर वो जो भी पहले हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड ही हो, लेकिन अगर उससे उस हिसाब से कनेक्टिविटी है तो आप, और वहाँ पे उसका एनएच से कनेक्टिविटी हो, तो अब वो एक तरह से वो कमर्शियल लैंड हो गया। आप उस पे जो है किसी तरह का रोजगार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा फिर अगर आवेदन दे दिया जाएगा कि आपने जो संपत्ति जो यहाँ पे खरीद रहे हैं वो संपत्ति का और टैक्स होना चाहिए, और आपने एग्रीकल्चर बता के उसको टैक्स जो है वो चुरा रहे हैं, इसलिए कि जो संपत्ति का जो है एक तरह से खरीद बिक्री हो रहा है, अब उसमें ये सारे फैसिलिटी जो है वहाँ पे अवेलेबल है। या हो सकता है कि आपके अगल बगल में और कुछ भी किसी प्रकार का फैक्ट्री ही हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर किसी प्रकार का कोई भी कानूनी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो आने वाली वीडियो है हम उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। और किन्हीं का अगर ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक पे जो है कोई स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए,
बताना चाहिए तो वो आने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।